अंधेरे में सभी उसे पौराणिक फन फूल खोजने से रोकने के लिए वहां थे। चीड़ के पेड़ ऊंचे और चौड़े थे और जैक को बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने का कारण बने। झाड़ियां इतनी घनी थी कि उसे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपने हाथों और पैरों से उन्हें काटना पड़ा। फिर वह एक चीड़ के पेड़ के पास आया जो इतना ऊंचा था कि ऐसा लग रहा था कि वह आसमान तक फैला हुआ है, और इतना चौड़ा कि उसे लगा कि उसके तने के चारों ओर घूमने में हमेशा लग जाएगा। जब वह आखिरकार पेड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया, तो उसने देखा कि यह इतना लंबा और चौड़ा नहीं था, बल्कि रहस्यमय जंगल की एक और चाल थी। कुछ समय बाद जैक जंगल के सबसे उदास, नम हिस्से के बीच में एक दलदल में आ गया। दलदल के चारों ओर कोई रास्ता नहीं था, और जब जैक ने अपना पैर पानी में डालने की कोशिश की तो वह लगभग नीचे डूब गया। आखिरकार छोटे लड़के ने दलदल की लंबाई में यहाँ वहाँ घास के बहुत छोटे छोटे गुच्छों को देखा। उसने तय किया कि दलदली पानी को पार करने का यही एकमात्र तरीका है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और एक झुरमुट से दूसरे पर कूदता रहा जब तक कि वह दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। जैक जंगल में अपनी घुमावदार यात्रा जारी रखता रहा जब तक कि वह एक समाशोधन के बीच में एक विशाल फर्न के पास नहीं पहुंच गया। उसने फर्न के एक पत्ते पर उगते हुए एक छोटे, चमकीले फूल को देखा। जैक ने कभी इतना सुंदर कुछ नहीं देखा था। फूल में 5 सुनहरी पंखुड़ियां थीं, और उसके बीच में एक आंख जैसी चीज थी जो रात के अंधेरे में टिमटिमाती और चमकती थी। जैक को भी लगा कि उसने दूर से हंसी की आवाज सुनी है, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह जंगल की एक और चाल है। वह बहुत धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह फूल को छूने वाला था, मुर्गे ने बांग दी और एक तेज रोशनी हुई और फूल गायब हो गया। अंधेरे में जैक सो गया, और अगली बार जब वह उठा तो उसकी माँ उसके ऊपर खड़ी थी और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैक की माँ बहुत चिंतित दिख रही थी और उसने बताया कि कैसे उसने उसे उस सुबह जंगल के बीच में सोते हुए पाया था। युवा लड़के को शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह असफल हो गया था, लेकिन उसने अपनी माँ या अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया कि वह उस रात जंगल में क्या कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बजाय जैक ने खुद से एक मौन वादा किया कि वह अगले साल फिर से कोशिश करेगा। जैक ने पूरे साल फूल के बारे में सोचा जब तक कि सेंट जॉन की रात फिर से नहीं आ गई। जैसे ही ग्रामीण आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और फूल की तलाश में अंधेरे जंगल में चला गया। इस बार पेड़ और भी चौड़े और ऊंचे थे। जंगल के फर्श पर बड़े बड़े फिसलन भरे पत्थर थे, और मोटे फर्न, जिनमें से कुछ युवा लड़के से भी ज्यादा ऊंचे थे। एक बार फिर अजीब आंखों ने अंधेरे से उसे देखा, लेकिन जैक ने अपनी खोज जारी रखी। कई घंटों के बाद उसने दूर से कुछ चमकता हुआ देखा। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने जाना कि यह वही फूल था जिसकी 5 सुनहरी पंखुड़ियां थीं और उसके बीच में एक अद्भुत चमकती हुई आंख थी। जैक विस्मय में फूल के पास गया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, मुर्गे ने बांग दी और फूल पहले की तरह गायब हो गया। जैक अपने साहसिक कार्य के बाद इतना थक गया था कि वह तुरंत गहरी नींद में सो गया और एक अजीब सपना देखा जिसमें फूल की आंख सीधे उसकी ओर देख रही थी। फूल ने छोटे लड़के से पूछा, क्या तुम अभी भी हार मानने के लिए तैयार हो? जब वह अंततः सपने से जागा, तो उसने खुद से वादा किया कि अगली सेंट जॉन्स नाइट, फूल निश्चित रूप से उसका होगा। वर्ष बहुत धीरे धीरे बीत गया, लेकिन अंततः सेंट जॉन्स नाइट आ गई, और जैक ने फिर से अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और जंगल में निकल पड़ा। युवक एक दिन जागा और उसे पता था कि उसे अपने परिवार और अपने दोस्तों के पास घर लौटना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी को जंगल के किनारे गांव में अपने पुराने घर पर ले जाने का आदेश दिया। लेकिन जब जैक अपने पुराने घर पर वापस आया, तो कोई भी उसका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आया। जैक गाड़ी से उतरा और छोटी सी झोपड़ी के पास गया। उसने एक छोटी सी खिड़की से देखा, अपने परिवार को अंदर देखने की उम्मीद में, लेकिन झोपड़ी खाली थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी जैक के पास आया और उससे कहा, अब उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। वे सभी बीमारी और भूख से मर गए, क्योंकि वे भोजन खरीदने में असमर्थ थे और डॉक्टर को बुलाने में असमर्थ थे। जैक अपने परिवार के खोने पर रोने लगा। वह लड़का था जो अपनी इच्छानुसार कुछ भी पा सकता था, लेकिन अगर उसके पास अपनी खुशी साझा करने के लिए उसका परिवार या दोस्त न हो तो इसका क्या फायदा। जैक चाहता था कि वह मर जाए क्योंकि वह अब अकेले रहने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन खुल गई और जैक नीचे अंधेरे में गायब हो गया। पौराणिक फन फूल अभी भी छोटे लड़के की अंतिम इच्छा पूरी करने के बाद उसके ठंडे दिल से चिपका हुआ था। फन फूल किसी और को कभी नहीं मिला, और जैक, वह छोटा लड़का जिसे गांव वाले कभी जिज्ञासु कहते थे, फिर कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।